अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जी इजी कटिंग स्टिचिंग ECS आपका अपना चैनल, उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगी जेनोम 8500 के साथ आपको ना तरपाई करने का तरीका और बहुत ही बारीक तरपाई करने का तरीका सिखाऊंगी मैं, जो आपको अभी तक किसी ने सिखाया। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है और ये इसके साथ इन्वर्टर है। इसके बगैर मशीन नहीं चलती, इन्वर्टर के बगैर। फ्रेंड्स, आपको बहुत प्यारा तरीका सिखा रही, जो अभी तक आपको किसी ने सिखाया। जिसने भी आपको सिखाया तरीका बहुत मोटी मोटी तरपाई करने का तरीका सिखाया, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल बारीक और जिस तरह हम सुई धागे के साथ करते हैं उस तरह की तरपाई करने का तरीका। जितना ये इसके अंदर लगी हुई है, जो फिरकी इसको कहते हैं पंजाबी में हम, और इसको बोबन जी बोलते हैं। ये मैंने बिल्कुल सीधे रूप में धागा करके इसमें डाल लिया है। बहुत ही आसान तरीका है फिरकी को डालने का इसके अंदर, ये देखें। और मैं आपको सेम कपड़े के ऊपर सेम धागे के साथ तरपाई करके सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको ना डिफरेंट कलर के कपड़ा होगा, डिफरेंट धागा होगा, उसके साथ सिखाऊंगी। जी फ्रेंड, ये नलकी लगाने के लिए ऊपर छोटी सी ना जो कील से दिए हुए हैं कि इनके ऊपर हम नलकी वगैरह जो अपनी रील है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मुकम्मल इसके अंदर इसकी चीज़ें हैं। 1-2 फुट मैंने निकाले भी हुए हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये इसका जो धागा है उसको टाइट और इनकी लूज़ करने के लिए ये वाला बटन है। और ये जो दूसरा बटन आपको दिख रहा है ये इसके फुट को टाइट और लूज़ करने के लिए है। ये इसके अंदर मैं धागा डाल रही हूँ। मैं वीडियो कोशिश करनी कि छोटी से छोटी बने। मेरी कोशिश है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। ये मैं थ्रेड डाल रही हूँ इसके अंदर, मशीन के अंदर। ये देखिए, ये जो पहले वाला कट दिखाई दे रहा है, पहले मैंने उसके अंदर डाला है। उसके बाद मैं यहाँ से घुमा के, ये देखिए आपको दिख रहा है हिलता हुआ जी, इसके अंदर मैंने धागा डाल के और फिर यहाँ से मैं गुजारूंगी। ये नीचे मैंने हाथ लगाया है यहाँ पे, और अब मैं नीडल के अंदर धागा डाल रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आम जो सिलाई मशीन है उसकी निस्बत इसमें धागा डालना बहुत आसान है। बहुत आसानी के साथ हम ना इसके अंदर धागा डाल सकते हैं। ये मैंने जो फुट है इसका पहला, मैंने इसके साथ से रेज़ कर लिया, उतार लिया। इसका फुट उतारने का और लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। जी फ्रेंड, ये तरपाई वाला पैर है, इसका जो फुट है, देखिए इसके नीचे पतरी सी लगी हुई है, एक छुरी नुमा ना, जिस तरह चाकू होता है ब्लेड नुमा, इसके नीचे पतरी लगी हुई है। ये देखने मैंने फुट नीचे रख दिया और ऊपर से मैंने दबा दिया उसको, गज़ को दबाया और फुट उसके साथ बिल्कुल अटैच हो चुका है। बहुत आसान तरीका है फुट को हटाने का और लगाने का। ये इसके जो है ना डिज़ाइन यहाँ पे शो होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि इसके डिज़ाइन भी कहाँ कैसे कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ना तरपाई वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है। फ्रेंड, ये जो मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है ये 6 नंबर है। मशीन के ऊपर तस्वीर भी बनी है इसके ढक्कन के ऊपर। ये देखिए, ये मैंने जो कमीज़ का दामन में फ़ोल्ड करने लगी, नीचे वाला घेरा, उसको मैंने आम तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। जिस तरीके से हम आम तरपाई करते हैं पहले उस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इन दोनों कपड़ों को बराबर में लेंगे। इस तरह कपड़े को बढ़ाना नहीं है, अगर बढ़ाएंगे तो बहुत तरपाई जो हमारी ख़राब होगी, इसलिए इनको ज़रा भी आगे पीछे नहीं हमने बढ़ाना, बिल्कुल बराबर में रखना है। ये नीडल नीचे करने के लिए बटन है। ये देखिए, नीडल नीचे होगी, फिर दबाएंगे नीडल ऊपर हो जाएगी। फ्रेंड, अच्छे तरीके से मेरे से नहीं बैठ सका, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। मैंने तरपाई कर ली है और मैं वीडियो नहीं बना सकी, यहाँ वीडियो कट होगी। मैं दोबारा आपको दूसरे दामन के ऊपर वीडियो बना के दिखाती हूँ। ये मैंने पहले से कर ली हुई है, वीडियो बना ली हुई है। ये देखिए कितनी बारीक तरपाई जो है ना आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं ना कैमरा ऑन करना भूल गई और तरपाई करती रही, अपने ही काम में मगन। बहुत मज़े के साथ जब मैं इसके साथ काम करती हूँ बहुत मज़ा आता है। मज़े के साथ मैं बहुत मगन होकर इसके साथ काम करती हूँ। बहुत ही मज़ा आता है इस मशीन के साथ, ना ही इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ है और बहुत दिलचस्पी वाला काम है ये। फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने बिल्कुल ही बराबर में लिया कपड़ा, ज़रा भी हम कपड़े को इधर उधर नहीं बढ़ने देंगे। और जो फुट के नीचे ब्लेड लगा हुआ है और ब्लेड के हम लेफ़्ट साइड पे ही कपड़े को रखेंगे। फुट के नीचे जो ब्लेड है, ब्लेड के दूसरी साइड पे ज़रा भी हमारा जो कपड़ा है ना वो नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, ये फुट के नीचे लगा हुआ ब्लेड, इसके इस साइड पे ही कपड़ा रहे, दूसरी साइड पे कपड़ा ना जाए। और बिल्कुल कोशिश करें कि जो कपड़ा है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों तहें इसकी। कोई भी तह जो ना ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे ना हो।
जी फ्रेंड, ये मैंने बंद कर लिया। ये इसका स्पीड का बटन है। अगर हम न्यू हैं, हमसे नई मशीन चल रही, नया नया सीख रहे हैं, तो हम बिल्कुल स्लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल स्लो है, ये दरमियान में मीडियम है, यहाँ पे मीडियम आ गया, और लास्ट पे जब हम बटन लेके जाएंगे वो फुल हो जाएगा। ये मीडियम साइज़ में है, ये फुल साइज़ में है, और मैं फुल पे कर रही हूँ, तरपाई मीडियम साइज़ में नहीं कर रही, क्योंकि मैं मशीन को चला चला के मुझे तो आदत होगी इसको चलाने की। तो फ्रेंड ये देखें, ये ब्लेड के बिल्कुल दूसरी साइड पे कपड़ा ना आ जाए, और कपड़े को इक्वल ही होना चाहिए। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि कपड़ा आगे पीछे ना हो। आपने आम वीडियो में देखा होगा कि कपड़े को वो थोड़ा सा नीचे वाले कपड़े को बढ़ा के आगे कर देते हैं, और जो ऊपर वाला कपड़ा होता है तरपाई वाला, उसको पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से तरपाई बहुत ख़राब और बहुत गंदी नज़र आती है, और बहुत मोटी मोटी सी तरपाई होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीका है, बिल्कुल बारीक तरपाई जिस तरह हाथ के साथ करते हैं, लेकिन हाथ वाली तरपाई में इतनी मजबूती नहीं होती जितनी कि मशीन के साथ मजबूती आती है। ये इसके साथ कट लगा हुआ है, कटर लगा हुआ, कटर के साथ मैंने धागा कट कर लिया है। ये देखिए कितने बारीक जो मैंने तरपाई की है इसके साथ, मशीन के साथ। अगर हम कपड़े को बराबर में रखेंगे तो बहुत बारीक तरपाई होगी। अगर कपड़े को हम आगे पीछे कर लेंगे, नीचे वाला कपड़ा बढ़ा के आगे कर देंगे और ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा पीछे रखेंगे, इसके साथ तरपाई बहुत मोटी मोटी और बहुत गंदी सी लगेगी। ये देखिए कितनी नीटनेस है इसके बैक साइड पे भी और फ्रंट में भी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा मैंने इसके साथ तरपाई की है। एक दामन जो मैंने उल्टा करके रखा है, एक मैंने सीधा करके रखा है। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी फ्रेंड, ये देखें, अब मैंने जो है ना शोकिंग कलर में मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, और वाइट कलर में कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको आसानी के साथ दिखाई दे सके। क्योंकि पहले जो मैंने तरपाई की है वो ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही थ्रेड यूज़ किया था, जिसकी वजह से वो दिखा नहीं, मुझे खुद भी फील हुआ कि आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं ना वाइट कपड़े के ऊपर शोकिंग कलर का धागा यूज़ करके आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे जाए कि कितनी बारीक तरपाई की है मैंने इसके साथ। जी फ्रेंड, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। जी फ्रेंड, ये देखें कितना अच्छा मैंने ये तरपाई की है, बिल्कुल बारीक सी। ये देखें कितनी बारीक तरपाई की है मैंने। आपने पहले वीडियोस देखी होंगी, उसमें बहुत मोटी मोटी तरपाई सिखाई गई है आपको। एक मैंने ये देखे कितनी बारीक, आपको पहली वीडियो है ये यूट्यूब पे, इसमें इतनी बारीक तरपाई करना मैं आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल हाथ की जैसी तरपाई की है, जैसे सुई धागे के साथ करते हैं, लेकिन मजबूत उससे भी ज़्यादा, हाथ की तरपाई से ज़्यादा मजबूत है ये जो धागे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया था। इसके साथ मैं ज़्यादा चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।